वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग के बारे में समझाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में आपको समझाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले जो हमको इसकी डिफिनेशन जानना पड़ेगा। क्या इसकी डिफिनेशन में लिखा है, इस लेखन कार्य या राइटिंग वर्क, इसको बोलते हैं राइटिंग वर्क, हिंदी में बोलते हैं लेखन कार्य। लेखन कार्य, लेखन कार्य लिखा है। इस लेखन कार्य राइटिंग वर्क के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान या घटना का वर्णन किया जाता है। मतलब लिखा है कि इसमें जो है किसी व्यक्ति, घटना या स्थान, किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान का क्या होता है वर्णन। किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान क्या होता है, इसमें वर्णन किया जाता है। विद्यार्थियों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा मैंने बताया आपसे, सरल भाषा मतलब सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। इसको लिखते समय आपको सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी पैराग्राफ को लिखते समय प्रश्न में मौखिक या दृष्टात्मक भी क्लू भी दिए जाते हैं। मतलब मौखिक में आप भी क्लू दे सकते हैं या दृष्टात्मक क्लू भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज के अंतर्गत जो है आपको ये होता है, और यहाँ पर बोल रहा है वर्चुअली, ये सिंपल लैंग्वेज बताया। और अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला देखिए दिया है सिंपल लैंग्वेज था, अगला दिया है वर्चुअली या वर्चुअल लिख सकते हैं। वर्चुअल या बोल सकते हैं वर्बल, बोल लिखिए इसको वर्बल, इसको बोलते हैं मौखिक या दृष्टात्मक क्लू भी दिए जाते हैं। दृष्टात्मक क्लू भी आप जो इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत क्या कहते हैं, उसको हम रख सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी को लिखते समय क्या करना चाहिए, हमको सरल भाषा का प्रयोग करना है। मतलब जो लैंग्वेज हो क्या हो, बिल्कुल जो है वो सिंपल हो, लैंग्वेज क्या हो, सिंपल हो, प्रयोग करना है। कभी कभी पैराग्राफ लिखते समय प्रश्न में मौखिक मतलब वर्बल प्रश्न के अंतर्गत या विजुअल दृष्टात्मक क्लू, विजुअल या कोई आप देख रहे हैं घटना, इसको भी देखना है। विजुअल मतलब दृष्टात्मक क्लू भी तो क्या कर सकते हैं, आप उसको डाल सकते हैं। इसको जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत क्या करेंगे, हम रखेंगे। यहां देखिए दिया है विजुअल क्लू, विजुअल VISUAL, विजुअल क्लू, इसको बोलता है दृष्टात्मक, मतलब दृश्यात्मक मतलब कहीं आप देख रहे हैं कोई चीज, उस घटना को भी आपको जो है ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उसको भी जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत रख देंगे। अब जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग के लिए ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु, राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु आप क्या करेंगे, उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, उसके अंतर्गत क्या समझते हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। लिखा है जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जा रहा है उसमें संपूर्ण डिटेल प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं व्यक्ति, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जानकारी, मतलब जिसका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रखेंगे उस व्यक्ति के बारे में, अगर मान लीजिए व्यक्ति के लिखना है तो उस व्यक्ति के बारे में,
स्थान के बारे में, तो स्थान के बारे में या वस्तु के बारे में जो है आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उसमें संपूर्ण डिटेल प्रस्तुत करनी है, मतलब जो भी आप टॉपिक लिखेंगे तो मतलब तो उस व्यक्ति, अगर मान लीजिए व्यक्ति के बारे में लिखना है, मान लीजिए महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है, तो उस महात्मा गांधी जी का संपूर्ण आपको जीवन परिचय लिखना है। उन्होंने उनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या उन्होंने देश के लिए किया, ये सारी चीजें जो है आप जो है उस व्यक्ति के बारे में लिखते थे। मान लीजिए कोई स्थान के बारे में लिखना है, जैसे मान लीजिए ताजमहल के बारे में लिखना है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया है, ताजमहल कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किसने उसको बनवाया है, ये सारी चीजें जो है आप स्थान के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वस्तु के बारे में लिखते हैं, रामायण है, कोई किताब है, कोई ग्रंथ है, उसके बारे में आप लिखते हैं, जैसे गीतांजलि हो गया, कवितांजलि हो गया। तो गीतांजलि जो है वो क्या है, एक मतलब वो है ग्रंथ जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उनके बारे में अगर कोई लिखना है तो क्या होगा, वो आपके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है लिखनी चाहिए। भाई गीतांजलि किसके द्वारा लिया गया, कौन लिखा था इसको, आपको बताएं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। ये सारी चीजें जो है उसको स्थान में संपूर्ण डिटेल आप क्या करना है, प्रस्तुत करना है। अगला देखिए दिया है, पैराग्राफ लिखते समय भाषा सिंपल व वाक्य छोटे होने चाहिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज और वाक्य छोटे। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो जो लैंग्वेज होता है उसमें छोटी होनी चाहिए और वाक्य जो है वो कहां से छोटे होने चाहिए, और लैंग्वेज जो है साधारण होनी चाहिए। मतलब ऐसा लिखेंगे कि आप कोई दूसरा व्यक्ति समझ पढ़े तो जो क्या करे, आसानी से समझ जाए, तब जो है आप उसको जो है सिंपल लैंग्वेज और वाक्य छोटे होने के में जो है उसको लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगला देखिए दिया है, पैराग्राफ के वर्णन किए गए व्यक्ति, स्थान या घटना के बारे में लेखकों को स्वयं के विचारों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए जैसे आप लिखना है ताजमहल के बारे में, ताजमहल के बारे में लिखना है, तो ये बोल रहा है कि जब यह ताजमहल के बारे में आप लिखेंगे तो ये मान लीजिए किसके बारे में लिखना है, स्थान है, ताजमहल क्या है, एक स्थान है, स्थान है आगरा में स्थित है, तो इसके बारे में लिखना है। बोल रहा है कि जैसे स्वयं के विचारों को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब स्वयं के विचार इंक्लूड स्वयं के विचार इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ताजमहल के बारे में, ताजमहल के बारे में जो भी जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं या जो भी ताजमहल जिसके द्वारा निर्माण किया गया है, ये इसको आप इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। ताजमहल जिसने बनवाया है तो उसी का नाम आप लिखेंगे। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है तो आप जो यमुना नदी किनारे लिखेंगे। ताजमहल कहाँ है तो आगरा ही लिखेंगे। उसमें आप कोई अपने तरह से जो है कोई आप शब्द इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप अपने तरफ से कोई शब्द इंक्लूड करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपनी आपको स्वतः की जानकारी इसमें कोई नहीं लिखनी है। जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, जो सही जानकारी है, वही जो है आप उसको जो है इसमें लिखेंगे, तब जो जाके वो जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का सही जो है वो लिखेगा। पर्सनल ओपिनियन बोल रहा है कि स्वयं के मतलब स्वयं की राय, स्वयं के विचार इंक्लूड नहीं करना है, या स्वयं की राय लिख सकते हैं आप, यहां लिख लीजिए स्वयं की राय नहीं देना है। मतलब आपको अपनी राय जो है वो नहीं देना है, स्वयं की राय नहीं देना है। जो भी सही जानकारी, जो तथ्यात्मक जानकारी है, उसी के बारे में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत क्या लिखना है, तब जाके जो है वो जो है सही हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भी, ये ताजमहल जो मान लीजिए मैंने एग्जांपल जरूर बताया आपको कि ताजमहल का जैसे आप लिख रहे हैं, ताजमहल का कहाँ स्थित है, किसने उसको बनवाया है, किस नदी के स्थित है, नदी के किनारे स्थित है, मतलब और उसके बाद क्यों बनवाया गया है। बस वही जो उसकी तथ्यात्मक जानकारी है, जो सही जानकारी है, वही उसमें आप इंक्लूड करेंगे। अपने तरफ से कोई जो है उसमें अतिरिक्त जो है कुछ आपको इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप ऐसा कुछ इंक्लूड करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो है आपको मतलब उसमें आपको जो है संपूर्ण नंबर आपको नहीं मिल पाएगा और आप जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा था ताजमहल है, तो लिखा है जैसे हम लिखते हैं इसमें ताजमहल के बारे में लिखा है, ताजमहल लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर। ताजमहल कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। जैसे इसके बारे में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे,
इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज महल। मतलब ये मुमताज महल जो थी शाहजहां की पत्नी, उनकी याद में जो है ये शाहजहां ने बनवाया था। ये जो है 1632 से 1648 ईसा पूर्व में उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा क्या हुआ था, ये इसका निर्माण हुआ था। आर्किटेक्ट थे ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी, या आर्किटेक्ट थे। और भी तमाम चीजें जो उसमें लिखने बिल्ट व्हाइट मार्बल, ये जो है सफेद मार्बल का बना हुआ है। और ज्वेलर मुस्लिम आर्ट इन इंडिया वर्चुअली एडमायर मास्टरपीस और हेरिटेज है। एक ये हेरिटेज भी है, इसको विश्व धरोहर की श्रेणी में जो है यूनेस्को ये जो था इसके द्वारा जो है यूएनईएससीओ द्वारा जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल कर लिया गया था। तो देखिए मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की कि आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको देखिए मैं जो भी चीजें थी उसको तथ्यात्मक बताया। मतलब वो जो है मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था, यमुना नदी किनारे स्थित है। मतलब कोई भी हमने अपने तरह से कोई जो है ऐड ऑन उसमें नहीं किया। जो भी सही जानकारी थी, जो भी तथ्यात्मक जानकारी थी, वही मैंने आपको देने की कोशिश की है। और तब जाके जो है ये जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग सही होगा, अन्यथा जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और उसको जो है आप सही की नहीं कर सकते और आप जो है अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जो था आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बिंदु, कैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं, क्या ऐसे ताजमहल था और भी कोई टॉपिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं कोई गांधी जी हो सकते हैं। मतलब गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे कि गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, तो लिखेंगे 2 अक्टूबर को हुआ था। उन्होंने क्या किया, तो कहेंगे कि देश की आजादी के लिए जो आंदोलन में भाग लिया और सत्य और अहिंसा के क्या थे, अनुयायी थे और सत्य अहिंसा को का वो जो है मार्का फॉलो करते थे। ये सब चीजें उनको आप लिख सकते हैं। वो किसने मारा, आप कहेंगे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको जो है गोली मार के दिल्ली में बिरला हाउस में उनकी हत्या कर दी थी, या उनको शहीद हो गए। तो ये चीजें आप तथ्यात्मक सही बात है, जो भी उसमें गलत नहीं कुछ किया मैंने कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी। गांधी जी के किसने मारा, ताजमहल के बारे में मैंने कोई आपको गलत जानकारी नहीं दी। मैंने जो आपको सही जानकारी थी या जो तथ्यात्मक चीजें थी उसी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसे ही कोई मैंने गांधी जी का एग्जांपल दिया है। और भी कि अगर दूसरा भी कोई टॉपिक है, दूसरा भी कोई अगर आपको लिखना है किसी के बारे में, तो आप जो है उसकी सही जानकारी जो होगी वही लिखेंगे। अपने तरफ से कोई अगर कुछ आप ऐड ऑन करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा और जो है वो आप जो है सही अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जो था आज आप लोग को, ये आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत चीजें समझाएंगे, कैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप बनाते हैं और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का आप कैसे जो है अध्ययन करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो ताजमहल जैसे मान लीजिए कैसे आप निर्माण करेंगे या कैसे इसको आप जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे, इसके बारे में आपको समझाने की मैं कोशिश की। उम्मीद कर रहा हूं और जो है ये आपको समझाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको जो है स्पेलिंग्स के बारे में समझाया जाएगा। स्पेलिंग्स क्या होती है, कैसे आप स्पेलिंग्स को लिखते हैं, स्पेलिंग्स लिखने का तरीका क्या है, कैसे आप स्पेलिंग को लिखेंगे तो सही हो जाएगा, कैसे स्पेलिंग को लिखेंगे तो आप गलत हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट पार्ट में जो है आप स्पेलिंग्स के बारे में समझेंगे कि स्पेलिंग्स का क्या लिखने का तरीका है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।